हाँ, हाल ख़राब हो गया क्योंकि माँ को फाइनली जेल हो गई है और आज माँ चली गई है जेल में। क्योंकि बचपन में अगर माँ उसको नहीं पालती तो शायद वो इस घर में आ ही नहीं पाता। तो वो चीज़ कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, लेकिन ये चीज़ कभी भी उसके दिमाग से निकलती नहीं है। बट अरमान को ये ज़रूर लग रहा था कि किसी भी तरह से ये बीच का कोई रास्ता निकल जाए और दोनों ही परिवार ना टूटें, अरमान अबीरा का रिश्ता ना टूटे। मान क्या कुछ बताना चाहेंगे? रो रो के तो आपका बुरा हाल हो गया और फेस पे पूरी दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है, ये तो आज फर्स्ट डे है। हाँ, हाल ख़राब हो गया क्योंकि माँ को फाइनली जेल हो गई है और आज माँ चली गई है जेल में। तो पहले तो अरमान को रियलाइज़ ही नहीं होता है, बट जब वो पुलिस वैन में जा रही होती है तब उसको हिट करता है कि ओके शी इज़ फाइनली गोइंग फॉर 10 इयर्स। तो अरमान के लिए तो बहुत ही मुश्किल पल है क्योंकि बचपन से माँ ने उसको पाला है और वो जो क्योंकि माँ का रियल बेटा भी नहीं है, तो अरमान के ऊपर ये वाला जो एक प्रेशर हमेशा से ही रहता है ना। ऑल्सो क्योंकि बचपन में अगर माँ उसको नहीं पालती तो शायद वो इस घर में आ ही नहीं पाता। तो वो चीज़ कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, लेकिन ये चीज़ कभी भी उसके दिमाग से निकलती नहीं है। और स्पेशली जब माँ को अगर 10 साल की जेल हो तब तो वो सारी चीज़ें फ्लैशेस दोबारा याद आ ही जाते हैं। सो हाँ, बुरा हाल है रो रो कर। एंड घर वालों से भी अरमान परेशान है कि ये सीन जो हम कर रहे हैं उसमें फूफा सा झूठ बोलने की बात कर रहे हैं केस में। एंड सुबह जो सीन किया था उसमें तो फाइनली सज़ा हो ही गई है माँ को। कहीं ना कहीं माँ जा रही है, साथ में आपने अबीरा को डाइवोर्स भी दे दिया है, माँ भी चली गई, बीवी भी चली गई, इसलिए क्या करें? कम्प्लीटली फ्री है अभी अरमान। अभी हाँ, तो मुश्किल देखो, बहुत काफ़ी मुश्किल टाइम है ये, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों ही नहीं है, तो कम से कम नाउ ही कैन हैव हिज ओन टाइम। तो वो चीज़ है। लेकिन जोक्स अपार्ट, मुश्किल टाइम है। मतलब दोनों ही, जिन लोगों से वो इतना प्यार करता है, अबीरा को भी उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल हो पाया। वो भी समझ नहीं पाई क्योंकि उसकी भी अपनी मजबूरी थी। समझ तो वो रही थी, बट उसको भी अपने भाई को बचाना था, तो वो भी किसी भी तरह से गलत नहीं थी। बट अरमान को ये ज़रूर लग रहा था कि किसी भी तरह से ये बीच का कोई रास्ता निकल जाए और दोनों ही परिवार ना टूटें, अरमान अबीरा का रिश्ता ना टूटे। और एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहा था कि शायद वो मान जाएगी, बट उसका अपना टेक है, तो क्या ही बोल सकता है। लास्ट एनी मैसेज टू ऑडियंस? ऑडियंस को यही है कि आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, यू गाइस आर लिटिल डिसपॉइंटेड। थोड़ा सा ऑब्वियसली होंगे भी क्योंकि आप लोग अरमान अबीरा को साथ देखना चाहते हैं। एंड सब खुशियाँ खुशियाँ देखना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं पॉसिबल होता, जो मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है, क्योंकि कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। एंड जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जितना दूर होते हैं उतना स्ट्रांगली फिर से मिलते हैं। सो लेट्स होप फॉर अ गुड टाइम। थैंक यू। Hi, I'm Nikita Gag, and you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.